ऐसे मौला नहीं कर रहे थे वीडियो में। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गांधी को पढ़ो, हमने इनको पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं सच बताऊं, मेरी व्यक्तिगत चॉइस हो तो नूपुर शर्मा। मैं इस बहन से कहना चाहता हूँ, इसी केजरीवाल ने इनके भाइयों के लिए इस दिल्ली के हर 400 मीटर में एक ठेका खोलने का काम करा। और आपने सुना होगा कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाई वन गेट वन फ्री। देश में सबसे गंभीर अपराध निर्भया कांड है ना, उसके बलात्कारियों को 5,000 रुपया सिलाई मशीन देके विदा कर दिए। दोबारा मत करना बलात्कार। 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दिए निर्भया बलात्कार करने वालों को। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन हमारी बहन के लिए इस 2 करोड़ के आदमी केजरीवाल ने 70 पिंक ठेके खोले इस दिल्ली के अंदर, जहाँ पर महिलाएं और बहनें जाके दारू लेके आए। काम सही करा? वो तो उन्होंने गलत किया, ये चीज़ तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ गलत किया है। ड्रिंक के लिए नहीं करना चाहिए, बाय वन गेट वन फ्री नहीं करना चाहिए। दिखाइए, अवतार लिख रखा है, मतलब नरेंद्र मोदी अवतार है। अवतार है बंदा, वाकई में अवतार है। किसके लिए पैसा कमाना है? रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अहिंसावादी थे। तो एक बात बताइए, ईश्वर अल्लाह उन्होंने बदला क्यों? ये तो हमारा सब था नहीं, वो अहिंसावादी थे ना। सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इसको बदल के इन्होंने अल्लाह ईश्वर कर दिया। ये गांधी अहिंसावादी कैसे हो सकते हैं? देखिए, जैसे भी हो रहा है, अभी मुद्दे पे बात चल रही है कि कोई भी सीएम बनेगा, जो भी बनेगा एक आपस में डिस्कस करके ही बनेगा। जो भी अच्छा काम किया होगा वही बनेगा, ठीक है। परवेश वर्मा से बढ़िया कोई सीएम नहीं है दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की उस पे चलते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि चुनाव जीतते ही सबसे पहला ट्वीट परवेश साहब वर्मा का क्या था बताइए? नूपुर जी हैं, जिनको संन्यास किया गया है, भाजपा ने संन्यास में रखा हुआ है, उनको लाए। बहुत डायनेमिक लेडी है। चौदह के बाद ही तो आप लोगों को विकास दिखता है यार, उससे पहले विकास नहीं दिखता था। हर बार तुम कहते हो कि विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास नहीं किया। 14 से पहले विकास हो गया था क्या? वो टॉयलेट गए थे क्या सब? केजरीवाल विकास करके गए। अरे देखा ना, कांग्रेस को भी देखा है मैंने कि घर घर में टॉयलेट बनवाई है, तभी तो लोग उठा के लोटिया सुबह करते थे 3 बजे। दिल्ली में भाजपा आई है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बट मेरे ख्याल से तो केजरीवाल भी बहुत अच्छे थे जो उन्होंने काम किया है। बट उस पर उन्होंने फोकस नहीं करवाया कि उनको हर एक चीज़ पर बारीकी से फोकस करना चाहिए था केजरीवाल को, ठीक है। 1200 करोड़ का। देखिए मेरी बहन, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्या भाजपा हिंदू मुस्लिम करवाती है? देखिए, मैं तो कहूँगी सारे नेता कराती है, हिंदू मुस्लिम सारी नेता कराती है। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मैं किसी पे उस पर साइड से नहीं। हाँ, केजरीवाल भी अगर उनको मौका मिले तो वो भी कराएंगे हिंदू मुस्लिम, बट कराना नहीं चाहिए उनको। लेकिन देखिए, किसी का भी राज्य चल रहा हो, कहीं पे भी किसी का भी राज्य चल रहा है, तो उनको आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए कि मैं भारत के अंदर, या फिर मैं दिल्ली का स्टेट में हूँ तो मैं दिल्ली के आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए उनको। कि दिल्ली में कुछ ऐसा कौन सा चीज़ लाना चाहिए जो गरीबों लोगों की, देखो अमीर लोग तो कुछ भी पैसा फेंकते हैं, काम हो जाता है, बट गरीब लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनको एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। केजरीवाल ने एजुकेशन पर काम किया था? उन्होंने सिर्फ स्कूल में काम किया, कॉलेज में नहीं किया उन्होंने काम। एक सेकंड, जाना मत बहन, अब थोड़ा भाई देखिए हमारी बहन है, सबसे पहले मैं कहता हूँ, ऐसे हमारी बहनें आगे आकर के बात रख रही हैं पर बहुत भोली हैं। आप इनकी मासूमियत को देखिए कि जिस केजरीवाल ने, मैं कहता हूँ ऐसी बहनें जो इतनी मासूम हैं, ये हमारी ऐसी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, और भी जो बहनें मेरे को देख रही होंगी, कि आप इस बहन को सुनकर के ऐसा मत सोचना कि आपका अब्दुल सही है, सारे के सारे अब्दुल एक जैसे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वही ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद जिसने दिल्ली दंगे के अंदर नरसंहार करा के 54 हिंदुओं को काटने का काम करा, भजनपुरा पेट्रोल पंप जलाने का काम करा, IB के ऑफिसर अंकित शर्मा के अंदर 212 चाकू घुसवाने का काम करा। उस कौन सी पार्टी से था सर? दिल्ली दंगे का आरोपी आम आदमी पार्टी से था। लेकिन हमारी बहन को वो नहीं पता। ये हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, उनको पता रहना चाहिए, उनके बहनों, हमारी बहनों को पता रहना चाहिए। हमारी बहन को ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिस केजरीवाल की तारीफ कर रही है, उसी केजरीवाल ने हमारी सिर्फ बहनों के लिए, 1 मिनट में बहन प्लीज, हमारी बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस केजरीवाल को बोल रही कि अच्छा है, मैं इस बहन से कहना चाहता हूँ, इसी केजरीवाल ने इनके भाइयों के लिए इस दिल्ली के हर 400 मीटर में एक ठेका खोलने का काम करा। और आपने सुना होगा कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाई वन गेट वन फ्री। क्या बहन चाहती हो कि आपका भाई एक के साथ एक दारू फ्री पी? आप चाहती हो?
नहीं, मैं ये चीज़ उन्होंने और मैं बहन से एक बात और पूछना चाहता हूँ, दोनों सवाल का एक साथ जवाब ले लेना। मैं बहन से पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हमारी बहन को, बेटियों को कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन हमारी बहन के लिए इस 2 करोड़ के आदमी केजरीवाल ने 70 पिंक ठेके खोले इस दिल्ली के अंदर, जहाँ पर महिलाएं और बहनें जाके दारू लेके आए। काम सही करा? वो तो उन्होंने गलत किया, ये चीज़ तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ गलत किया है। ड्रिंक के लिए नहीं करना चाहिए, बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं करना चाहिए, बट उनको ये भी करना चाहिए था महिलाओं के सपोर्ट में जो उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि वो सारे काम सही कर रहे हैं, और कोई भी लगवाए अपने घर पे बुला करके। भाई वो सब बहुत छोटी बात है। मेन तो सुनिए, देश में सबसे गंभीर अपराध निर्भया कांड है ना, उसके बलात्कारियों को 5,000 रुपया सिलाई मशीन देके विदा कर दिए। दोबारा मत करना बलात्कार। 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दिए निर्भया बलात्कार करने वालों को। 1 करोड़ रुपए और सिलाई मशीन दे करके आए। आप जाकर के देख लीजिए अंकित शर्मा के परिवार को क्या दिया भाई साहब। मतलब कि बहुत बोलते थे बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। दिल्ली वालों ने कह दिया कि केजरीवाल मेरी तरफ से फ्री। अब केजरीवाल को फ्री कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए? बहन रुकना 1 मिनट। ये तो भैया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि परवेश वर्मा जी, या मैं मेरी व्यक्तिगत चॉइस नुपुर शर्मा। मैं सच बताऊँ, मेरी व्यक्तिगत चॉइस हो तो नुपुर शर्मा। केजरीवाल हार गए, दिल्ली में दुख है? अरे भैया मुझे काहे को दुख होगा, लेकिन एक चीज़ है, बहन जी कह रही थी, एक्चुअली मैं यही कहने वाला था बहन बहुत मासूम है। बात बिल्कुल 100% की सच कह रही हैं, लेकिन गलत जगह आके कह रही हैं। मैं आपको सच बताऊं ना, क्या है कि भैया एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि मैं ऐसी बहनों का सम्मान करता हूँ और उनसे कहता हूँ, ये जिन पार्टियों ने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया, सबसे पहला हिंदू मुस्लिम 1947 से पहले राम मंदिर मुद्दा नहीं था बॉस, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मुद्दा नहीं था, पर इस देश के एक प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के सदन के अंदर बोला कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। वहां से हिंदू मुसलमान हुआ। आप इसका मुझे वो दिखाएंगे? मनमोहन सिंह ने आप एक बार जी बिल्कुल उससे मनमोहन सिंह ने बोला। और उससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था भैया। 1947 से पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी भैया। यही हिंदू मुस्लिम है, यही हिंदू मुस्लिम गांधी को आज गालियां दिला रही है। गांधी को लोगों ने पढ़ा नहीं, गांधी को समझा नहीं लोगों ने। हाँ, मैं देखिए एक चीज़ बताऊं, मैं पहली चीज़ सुनिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं ना कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ और मैं बहुत अयोध्या से और बनारस दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ। एक चीज़ बताऊँ, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिएगा कि एंटी हिंदू है, ये करता है। क्योंकि मैंने गांधी को पढ़ा है, गांधी को समझा। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, उसके कामों की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन अगर बात करेंगे गांधी को क्रिटिसाइड करने की, गांधी को गालियाँ दे रहे हैं, अरे आप बताओ। सेकंड की भाई, मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा भैया। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ 3 कमियाँ गांधी को जो लोग गालियाँ दे रहे हैं ना, ये नहीं कि हवाई कह देंगे कि भगत सिंह को मरवा दिया, ऐसे मेट्रो में चलते फिरते दो चार मिल जाते हैं। मैं तीन सिर्फ कारण पूछता हूँ कि गांधी गालियाँ क्यों दे रहे हो, है ना। इस पे 3 सटीक जवाब दे दें। दिल्ली चुनाव मैंने कहा ना कि भैया मेरी व्यक्तिगत चॉइस नुपुर शर्मा है ना। इन्होंने गांधी जी पे कुछ कहा है। गांधी जी ने बड़ा उनका फेवरेट कह सकते हैं पसंदीदा गाना था रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अहिंसावादी थे, तो एक बात बताइए, ईश्वर अल्लाह उन्होंने बदला क्यों? ये तो हमारा सब था नहीं, वो अहिंसावादी थे ना। सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इसको बदल के इन्होंने अल्लाह ईश्वर कर दिया। ये गांधी अहिंसावादी कैसे हो सकते हैं? और सुनिए अभी यही नहीं, को नहीं गाया गाना, ये इन्होंने एक मंदिर से खड़े होकर के बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। यही गाना मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जामा मस्जिद का काजी मस्जिद से बोल दे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल दे। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले का 1947 से पहले 1930 के अराउंड का, उस टाइम का देखिए इंडिया में क्या चल रहा था। सुनिए, 2 पार्टी बन गई थी भैया, 2 पार्टी, एक हिंदू एक। मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्म की रक्षा गुंडा बन करके हो सकती है, देश की रक्षा गुंडा बन करके हो सकती है, गांडू बन के नहीं हो सकती। दूसरी चीज, मैं महात्मा गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। महात्मा आप सुन तो लीजिए। पहली बात ये कह रहे हैं महात्मा गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ कौन से पीठ के पीठाधीश्वर थे या कौन से बड़े संत थे जिसके लिए इनको उनके आगे महात्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है? महात्मा किसी दिव्य पुरुष के नाम के आगे लगाया जाता है, दिव्य पुरुष के आगे जो किसी पीठ का पीठाधीश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, समझ रहे हो, या इस देश का, मेरी बात सुनिए, या इस देश के अंदर शंकराचार्य हो, उनके आगे महात्मा लगाइए, समझ में आता है। ये किसी भी के आगे भी महात्मा लगा के घूम रहे। दूसरी चीज मैं कहता हूँ 80 साल
ऐसे जीने से अच्छा है 23 साल भगत सिंह की तरह जियो, मौज में एकदम, पूरा देश याद रखेगा। और सुनिए, और जो ऐसे 80 साल जीता है, जो ऐसे 80 साल जीता है, उसके लिए गोडसे है। सुनिए, एक मिनट पहले क्लियर करने दीजिए। गांधी जी गलत नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े ना, वो क्या थे, एडवोकेट ना, लंदन से पढ़ाए बैरिस्टर थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी का होने वाला था, केस लड़ क्यों नहीं लिया? अरे मालिक आप पढ़िएगा, यही तो दिक्कत है। देखिए 2-3 चीज मैं स्पष्ट कर दूं। पहली, 1 मिनट, मैम 1 सेकंड, 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा। पहली चीज भैया, इनको ये अरे मैडम आप पढ़िए, आप क्या है? अरे यार यूट्यूब की 10 किताब, मैं 10 किताब उस टाइम की सजेस्ट करूंगा, आप एक किताब सजेस्ट करिए। मैं 10 किताब, यही दिक्कत है ना भाई। गलत किया, बहुत गलत किया तब भी पढ़ डालिए ना, पढ़ डालिए। फिर अब भैया इनका गांधी को गाली देने का रीजन, गांधी को गाली देने का एक रीजन है भैया कि महात्मा क्यों लगा। एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सेकंड बॉस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली में सीएम किसको देखना चाहेंगे? बॉस रुकिए, नहीं दिल्ली छोड़िए। देखिए, कह रहा गांधी को पढ़ो, हमने इनको पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको पढ़ने का काम करा। इनसे एक ही चीज सीखी है, नो आवेदन नो निवेदन, सीधा दे दनादन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए गांधी मुद्दा नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली का सीएम किसको देखना चाहिए? देखिए जैसे भी हो रहा है, अभी मुद्दे पे बात चल रही है कि कोई भी सीएम बनेगा, जो भी बनेगा एक आपस में डिस्कस करके ही बनेगा, जो भी अच्छा काम किया होगा वही बनेगा, ठीक है। केजरीवाल ने अच्छे काम नहीं किए? देखिए केजरीवाल ने अच्छे काम भी किए और सही भी काम नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि सारे काम सब लोग, सारे नेता अच्छे करता ही करता है, ठीक है। बहुत सारे नेता हैं, देखिए केजरीवाल ने बहुत सारे स्कूल में काम कराया उन्होंने। स्कूल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पहले जाने लायक नहीं था, ठीक है। 600 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, शायद पता नहीं होगा बहन को। आज भी दिल्ली के अंदर 673 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। कैसी पढ़ाई हो रही होगी, आप बताइए बहन। इसी दिल्ली के एक स्कूल में मोदी जी आए हैं दिल्ली के अंदर, तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने पूरे भारत में काम किया है, वो शायद दिल्ली में भी बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। बट एक साल उनको भी देखना चाहते हैं, उनका काम कैसा है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। मिलेंगे जरूर। केजरीवाल जी है, देखो बहन से एक सवाल और पूछूंगा। इन्हीं केजरीवाल जी ने कहा था 2024 के अंदर कि 2025 में जी साथ में डुबकी लगाएंगे जी, पर एक बात बताइए क्यों नहीं लगाई जी? 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली में जमुना सफाई में खर्च कर दिए जी, जमुना साफ क्यों नहीं हुई जी? मैं आपसे जानना चाहूंगा, झील बनाने की केजरीवाल ने बात करी, बरसात में बनती है नहीं बनती है? वो बन जाती है दिल्ली में झील, तो उन्होंने सही बात बोला था कि दिल्ली में झील बनवाएंगे, और जब बारिश होता है तो झील बन जाता है, हर गली मोहल्ला झील बन जाता है। पंछी बन उड़ते फिर मस्त गगन में, सब उड़ रहे हैं। देखो दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली का सीएम भैया हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो डिसाइड करेगी, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। जो अच्छा दूल्हा का पता है, ये भाजपा है। सुनो, आम सपने सजाए बैठे थे सुहाग रात के, दुल्हन उठा के ले गए 2 लौंडे गुजरात के, दूल्हा है परवेश साहब वर्मा। आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, ये भाजपा है। इसमें जो छोटे छोटे कार्यकर्ता वो भी सीएम बन जाते हैं, इसीलिए भाजपा को सब जितनी, इसीलिए इसको राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है। अच्छा, दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली का सीएम परवेश वर्मा से बढ़िया कोई सीएम नहीं है दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की उस पे चलते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि चुनाव जीतते ही सबसे पहला ट्वीट परवेश साहब वर्मा का क्या था बताइए? जय श्री राम, इसीलिए परवेश साहब वर्मा सीएम बनने जय श्री राम। अगर वो जो 48 विधायक जीते हैं, जिसके ऊपर राम का हाथ हो, उसको किसी और से अनुमति लेने की जरूरत है। परवेश साहब वर्मा सीएम बन रहे हैं, जिसमें दम होगा रोक लेना। आप रोक पाएंगे? नहीं, रोक तो मैं भी नहीं लेंगे, नहीं रोक सकते ना, तो बन रहे हैं वो, मैं बोल रहा हूँ। बताइए। एक चीज और बताऊं, जिस सीट से परवेश सिंह वर्मा लड़ रहे थे चुनाव, उस सीट से चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं थी, और कोई नहीं लड़ सकता था केजरीवाल को, और कोई नहीं हरा सकता था। एक परवेश वर्मा थे जो ग्राउंड लेवल पे उतर के जो खुजलीवाल को हराने का काम करा, उसको दिल्ली के अंदर झाड़ू की एक सीखे फैलाने का काम करा, वो परवेश वर्मा है, जिसको परवेश वर्मा कहते हैं। उस बंदे ने ग्राउंड लेवल पे उतर के देखा खुजलीवाल ने कितना काम करा है। जो झाड़ू की तीलियां बिखेरने का काम करा, उसका नाम परवेश वर्मा है, जिसके अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता। परवेश वर्मा। वकील साहब हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, वकील क्या सोचते हैं, किसको सीएम बनाना चाहते हैं?
देखिए वकील साहब के सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जनता जो है सब मिलकर सोच रही है, समझे। कपिल नहीं, प्रवेश वर्मा हैं, नुपुर जी हैं, जिनको संन्यास किया गया है, भाजपा ने संन्यास में रखा हुआ है, उनको लाए। बहुत डायनेमिक लेडी है, समझे। ये दोनों में से या मिश्रा को बना दे, वो कपिल मिश्रा, ये तीन जो है बहुत डायनेमिक है, समझे। अब बाकी तो उनकी जो बीजेपी की जो कमेटी है, भाजपा की जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो तय करेगी। देखिए सबसे बड़ी बात जो है आज की तारीख में, जो असेंबली जिस दिन गठन होगा दिल्ली की, उस दिन कैग रिपोर्ट पेश होगा और ये सारे नेता जो है जेल जाने वाले हैं। सारे नेता ये जो है ये गुंडागर्दी चलेगी। नहीं, गुंडागर्दी क्यों चलेगी? कानून का राज में गुंडागर्दी की कहाँ से बात आ गई? गाली गलौज वाली पार्टी कहते हैं ना केजरीवाल, वो तो खुद गाली गलौज वाला आदमी है। तो बात बताइए, आज एक विधायक का बयान आता है मोहन बिष्ट का, मुस्तफाबाद का नाम बदलना चाहते हैं। बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? सुनिए, अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि भारत हिंदुओं का है? तो भारत हिंदू भाई, भारत हिंदुओं का नहीं है, सबका है ये भारत। सेकुलर देश है ये। एक सेकंड, तो फिर लाहौर में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? लाहौर दिल्ली पे रहिए ना, लाहौर में चुनाव, लाहौर भारत में ही तो था यार। कैसे आपने कर दी बातें? बंटवारे के टाइम तो बात जो बात, गलत बात मत करो आप। अगर यहाँ अगर हिंदुओं के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, अगर लगता है कि हो रहा है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, कहने को गलत हो रहा है। तो लाहौर में हिंदुओं के साथ, बहू बेटियों के साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है? एक चीज, लाहौर और बांग्लादेश से, हर बांग्लादेश में इतना लोगों को चला दिया, फिर उसका क्या? भाई साहब हम लड़ाई की बातें नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं, आपको एक मुहावरा दे रहे हैं। अगर भारत में, अगर भारत राम का है, ये कृष्ण का है, तो फिर तो नाम होना ही ऐसा चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं कि भारत राम का भी, भारत अल्लाह का भी, भारत जीसस का भी है, भारत अल्लाह तो सबका है उनके हिसाब से, पूरा उनके हिसाब से थे। भारत को जल्दी 2024 में वो लगा रहे ऐसे मोला नहीं कर रहे थे वीडियो में, अल्लाह अकबर, अल्लाह हो गया क्या भारत? बातें ऐसा करो जो हजम हो जाए। भारत किसी के बाप का नहीं। राजनीति करे ना भाजपा, धर्म की राजनीति क्यों कर रही है? अरे विकास पे, धर्म पे कब राजनीति की है यार? आप पूरी रख देंगे से, बिल्कुल रहते हैं। तो फिर कैसे कहती के पास बीजेपी? एक विधायक का 6 बार के विधायक का, आप गलत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? पहले मुझे डाउट लग रहा है। मेरा नाम मत छोड़ दीजिए। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? डर गए क्या? कैमरे के सामने डर गए क्या? माइक लेके खड़ा हूं, डरने मौत से डरो मत। कल भी आनी है, आज भी आनी है, अभी भी आनी है, तो डर किस चीज का? मौत तो जब आएगी, जब देखिए। अरे जब क्या आगे, मौत से डरते हो यार? कभी नेकी तो कर लो, तब समझेंगे हम तुम्हें। मौत से अरे ये बताइए, दिल्ली, आप बताओ ना पहले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोबिन श्रीवास्तव है। रजत शर्मा तो नहीं डरते कि मेरा नाम, मैं एनडीटीवी, वो तो नहीं डरता? नाम बता, आप क्यों डर रहे हो? मैं कोई डर नहीं रहा हूँ। मेरा नाम रोबिन श्रीवास्तव है। ये श्रीवास्तव जी, अब मैं बताता हूँ आपको। आपने अभी कहा ना भारत, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं भारत केवल राम राज्य है और कुछ नहीं। जो और भी यार सोचो ना, हम कहते हो कि सनातनी हम पैदा होते हैं। एक सनातनी धर्म है जिसमें मोहर लग के पैदा होता है। अच्छा, जिसको अलग सुनो पहले बात, ना कटता है ना पिटता है। यहाँ आने के बाद लोग अपना अपना धर्म बनाते हैं, बट सनातनी एक ऐसा है जो हिंदू में पैदा होता है। अरे विकास पे बात नहीं हो सकती क्या? भाजपा आई है, पानी देगी, पानी साफ देगी, यमुना साफ करेगी, रोड बनाएगी। योगी बाबा की जैसा सोचने वाला व्यक्ति सीएम बनना चाहिए। अच्छा, एक बुलडोजर बाबा है कि यहाँ धड़ाधड़ बाबा होना चाहिए। अच्छा, फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। अब हम ये नहीं कह सकते भैया, हम क्यों कहें? मुसलमानों का भी देश है, ये नहीं कह सकते भाई। ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नेता कह रहे हैं आम आदमी के पार्टी, बाई 1 गेट 1 फ्री दारू, बाई 1 गेट 1 फ्री। दिल्ली की जनता है, पीती भी है, लात भी मारती है। विकासशील योजना थी जिससे स्कूल बन सकते, जिससे रोड बन सकते थे, जिससे दिल्ली का विकास होता। के बाद ही तो आप लोगों को विकास दिखता है यार, उससे पहले विकास नहीं दिखता था। हर बार तुम कहते हो कि विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास नहीं किया। 14 से पहले विकास हो गया था क्या? वो टॉयलेट गए थे क्या सब? केजरीवाल विकास करके, अरे देखा ना, कांग्रेस को भी देखा है मैंने कि घर घर में टॉयलेट बनवाई है, तभी तो लोग उठा के लुटिया सुबह करते थे 3 बजे। घर की औरतों का ख्याल नहीं रहता था। आज बीजेपी घर घर साला टॉयलेट पहुंचा दी। शर्म नहीं यार, विकास की बात कर रहे हो, औरतों की इज्जत रखना शुरू कर दिया। बातें कर रहे हो विकास की यार, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जाके वो टट्टी वाले में मर जाओ साले। जो मैं इनको नहीं कह रहा भैया, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, बीजेपी है तो सब मुमकिन है।
ये बात को याद रखो। आंखों पे बिल्कुल पट्टी बांध रखी है मोदी की। मोदी की नहीं, मोदी की नहीं, मोदी की सरकार की। मोदी सरकार की बांध रखी वो सोच उसका अच्छा है, अच्छा, वो करता अच्छा है। केजरीवाल नहीं करता। नहीं, अंधभक्त नहीं है भैया, प्रेम भक्त है हम। प्रेम भक्त हो, प्रेम भक्त है, अंधभक्त पट्टी बांध के नहीं। विकास नहीं कहाँ नहीं किया नहीं, है? विकास कौन? अच्छा, इससे पहले इधर भैया, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? आओ इधर आओ। आपसे जानना चाहूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोले, अच्छा, लंदन पेरिस जैसी रोडें बनवा दी, झीलों का शहर बना दिया। लंदन वाला कौन सा रोड है? यहाँ का विकास भी केजरीवाल ने करा, दिखाइए इस रोड को। ये केजरीवाल ने करा विकास। हाय केजरीवाल केजरीवाल वो नाडा पार्टी का के लंदन में बस नीचे पी के सिगरेट फेंक सकते हैं। हाँ, बताओ जी, केजरीवाल जी तभी तो शीश महल तैयार किया था। अपना घर नहीं बनवाए थे, सरकारी हाउस। अरे नहीं भैया, केजरीवाल अपना घर नहीं बनाते, वो जनता के लिए। चलो भाई, कल से वहीं रहते हैं, क्या दिक्कत है? शीश महल नहीं, उससे भी ज्यादा महंगा है। अच्छा, वो महंगा है। मेरे पास फोन पे आता है मैसेज, नमस्कार, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी से। मेरे पास पैसा नहीं कि मैं केस लड़ वोटिंग के लिए पोस्टर बनवा सकूँ। भीख मांग रहे थे, जीते, दोबारा जनता ने मौका दिया, क्या कर लिया? क्या कर लिया? विकास किया जनता। हाँ, देखा विकास की शीश महल बने, अंदर क्या देखा? ईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक देख लिया, झोला छाप लगा के दौड़ रहा, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी, सुनो, ये वक्त बहुत जल्द आने वाला, जो बिहार हर बात में बिहारियों को टारगेट किया जाता है। एक चीज देखा आपने, इस पे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, कहीं भी अब बिहारियों को ही लात मारा जाता। पता क्यों? क्योंकि साले बिहार के जितने नेता चोर हैं, अगर वो वहाँ फैक्ट्रियाँ बैठाते, जमीनें इतनी फालतू पड़ी हैं। अरे भाई साहब, हो जाएगा, अब सब्र करो। पलटू चाचा नहीं है हम। हाँ, ये सुनो, ये जो है ना, पलटू चाचा की सरकार नहीं है, ये सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है। हाँ। अब ये मैं बता देता हूँ कि अगर एक नेता भी अगर सोच रहा हो, देख लो, हम बिहार को हेमा मालिनी की गाल की तरह बनाएंगे रोड को। अरे भी एक बयान और आया था, प्रियंका गांधी के गाल के जैसा कालका जी का रोड बनवा देंगे। हार गए सीट, हार गई सीट हार गए। देखो जी, ये देखो मोदी, ये मोदी भक्त, ये तो मोदी भक्ति है भैया। मोदी का फोटो छपवा ले। देख लो, प्रेम अवतार। मैंने अरे भाई दिखाइए, अवतार लिख रखा है, मतलब नरेंद्र मोदी अवतार है। अवतार है बंदा, वाकई में अवतार है। किसके लिए पैसा कमाना है? थैंक यू सर। किसके लिए वो पैसा कमा रहे हैं? अडानी के लिए? राहुल गांधी का। फिर आप भी हिस्सा ले लेना। हमको हिस्से की जरूरत नहीं है। हाँ? हमको हिस्से की जरूरत। राहुल गांधी के पास अपना घर भी नहीं है, और गांधी साला कब से लग गया उनके पीछे? गांधी। एक मिनट, इंदिरा गांधी जी का नाम ऐसे सर, इंदिरा जी का ही नाम था ना? गांधी नाम है भाई। उनका अच्छा, गांधी। रुको भैया, नेहरू की बेटी जी, जो हमारे नेहरू जी थे, उनकी बेटी का नाम क्या था? आगे बात, गांधी कब बन गए? गांधी जी का परिवार का नाम क्या था? अच्छा, गांधी थे। गांधी, अब गुजराती में गांडे थे क्यों? मैंने गुजराती में कहा था कि गांडे थे क्यों? मैं वही तो नहीं है ना? तो गांधी क्यों कहता है? वो मूर्ख मत बनाओ। गांधी उसके दादा नहीं थे, उन्होंने तो पूरे देश के लिए लड़ लिया। उन्होंने तो जैसे देखो, दूसरा गांधी आया है देश में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र। तुलना करने वाली बात क्या? मेरा बस चले तो नोट पर से गांधी जी का शक्ल हटा के उनका लगा दूं, मोदी का। पर हर केजरीवाल के फैन को ये लगता है केजरीवाल सही है, पर सच तो ये है कि केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है। चोर बता रहे हैं केजरीवाल। है तो है। कर दो भैया हमारे नाम पे। अम्बेडकर जी का आशीर्वाद लिए थे, बेशक हार गए। वो अच्छा मर के गए थे क्या वहाँ पे? नहीं, एआई वीडियो बनाए थे। अच्छा, एआई वीडियो बना के ऐसे आशीर्वाद दे दिए थे वो? अरे यार, कुछ दिन बाद एआई से जूते पड़ते हुए भी नजर आएंगे, क्यों नहीं बतिया समझ रहे हो यार? आप क्या करो जरा। जाना, मतलब इन भैया से भी पूछो, दिल्ली का सीएम कौन बनना चाहिए? दिल्ली का सीएम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसने देश के लिए कुछ सोचा हो, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ सोचा हो। जो केजरीवाल के हारने का दुख है क्या? मुझे नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। केजरीवाल तो वैसे भी आज से 5 साल पहले हार जाना चाहिए था। क्या नाम है? शुभ। क्या कहेंगे कि दिल्ली का दूल्हा कौन है? दिल्ली का दूल्हा तो अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन 23 तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली का सीएम ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता बना देना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में बना है। गौ माता को राष्ट्र माता बना देना चाहिए। जो आए दिन गौ माता की हत्या होती है, और जो गौ तस्कर होते हैं उसे गौ माता को लेके जाते हैं, और गौ रक्षक दल
जितने भाई लोग हैं वो रात के 2:30 बजे 2 बजे घर से निकल के जाते हैं गौ माता की सेवा करने के लिए। एक माँ से, एक घर वाली माँ होती है, एक दूसरी वाली माँ जो हमें पाल पोस के बड़ा करी है, उसके लिए रक्षा के लिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए, लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के अंदर बनाया है। ये तमाम मुद्दे होने चाहिए और आने वाले टाइम में जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी ने असम के अंदर एनआरसी का जो लागू किया है वो भारत देश की राजधानी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नेता आना चाहिए हेमंत विश्व शर्मा जैसा और मामा जैसा, शिवराज सिंह चौहान जैसा और मोहनलाल यादव जैसा। मोहनलाल जो यादव है जो वहाँ पे एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं, इन जैसा भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर सीएम की जरूरत है।